जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? कौन सी है? उबेर कप है, या फीफा विश्व कप है, या फिर आगा खान कप है, या फिर डेविस कप है? तो ये हमारी हो जाएगी उबेर कप। किससे संबंधित है? तो उबेर कप से संबंधित है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? यानी सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस से, या फिर हॉकी से, या फिर लॉन टेनिस से, या फिर फुटबॉल से? तो हमारे जो सोमदेव देववर्मन है वो किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। किससे हो जाएंगे? लॉन टेनिस से। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खाली स्थान दिया गया है के संविधान से अरहित एक विशेषता। अरहित मतलब लिया गया है एक विशेषता। तो ये किसके संविधान से हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, या फिर ब्रिटेन, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर दक्षिणी अफ्रीका? तो यह आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। किससे लिया गए हैं? तो बात करेंगे किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का सबसे गरीब राज्य था? 2021 के स्थिति के अनुसार देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा था? पंजाब था, या फिर बिहार था, या फिर उत्तर प्रदेश था, या फिर झारखंड था? तो हमारा जो 2021 में सबसे गरीब था वो था बिहार। बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, गहरे समुद्र के जलतापीय पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यानी सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद पूछा गया है, अगला क्या आता है? क्या आता है? आदमी आते हैं, या पौधे आते हैं, या फिर मांसाहारी आते हैं, फिर या शाकाहारी आते हैं? तो सूर्य के बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है? पौधे। पौधे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? यानी जो विष्णु भगवान स्त्री का रूप लेके आए थे, कौन सा नृत्य इसमें वर्णन करता है? मोहिनी अट्टम, या फिर कथक, या फिर मणिपुरी, या फिर सात्रिया? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो कौन सा प्रभावित करता है मौसम की स्थिति को सर्दियों में? मध्य और पश्चिम एशिया, या फिर अंटार्कटिका, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी पूर्व एशिया? तो हमारा जो मध्य पश्चिमी एशिया है वो हमारा क्या करता है? प्रभावित करता है सर्दियों में। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती? यानी कोई विधेयक है वो तब तक अधिनियम नहीं है बन सकता जब तक कि उसे किसकी सहमति नहीं प्राप्त हो जाती? उपराष्ट्रपति की, या फिर प्रधानमंत्री की, या फिर राष्ट्रपति की, या फिर महान्यायवादी की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की। यानी जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक कोई भी जो विधेयक होगा, बिल होगा, वो अधिनियम नहीं बन सकता है आपका। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, 2022 पैरालंपिक शीतकालीन खेल में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? 2022 में पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे ये आपको बताना है। कौन सा होगा? रूस, या फिर चीन, या फिर जापान, या फिर भारत? तो जो 2022 में पैरालंपिक शीतकालीन खेल थे वो कहाँ पर हुए थे? चीन में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? चीन में आयोजित किए गए थे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र बताना है। C3H4, या फिर C4H5, या फिर C3H5, या फिर C4H4? कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो जो प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C3H4। क्या होता है आपका? C3H4। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है,
में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1528 में, या फिर 1532 में, या फिर 1530 में, या फिर 1526 में? तो 1526 में क्या हुआ था? 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 12 नवंबर 2022 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कौन से क्षेत्र का नेतृत्व महानिरीक्षक सीमा घुंडिया द्वारा किया जाएगा? इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या फिर झारखंड हो जाएगा, या फिर राजस्थान हो जाएगा? इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ पर? बिहार में नवंबर 2020 तक। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है विश्व के लगभग कितने देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं 2014 तक? जून 2014 तक विश्व के कितने देश व्यापार संगठन के सदस्य थे? बताएंगे आप। 160, या फिर 225, या फिर 198, या फिर 128? तो हमारा जो 160 देश थे वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने देश? तो 160। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के लिए स्कूल की स्थापना में की थी। कहाँ पर, यानी कितने में की थी? कितने में की थी और कहाँ की थी? तो पुणे में की थी, लेकिन कितने में की थी? 1848 में, या फिर 1857 में, या फिर 1844 में, या फिर 1855 में? तो हमारा की थी 1848 में। कब की थी? तो 1848 में की थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारे अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है? हरित क्रांति के जनक कौन है? सलीम अली, पीसी महालनोबिस, या फिर एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर मेघनाथ साहा? तो हमारे जो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? हरित क्रांति के जनक। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल हैं? कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल थे, या फिर गणेश लाल माथुर थे, या फिर आरिफ मोहम्मद खान थे, या फिर भगत सिंह कोश्यारी थे? तो भगत सिंह कोश्यारी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार, अभी नहीं पूछा गया, नवंबर 2022 तक में पूछा गया है। तो आपका भगत सिंह कोश्यारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ब्याज भुगतान रक्षा सेवाएं सब्सिडी व्यय की मुख्य मदें हैं, क्या हैं? यहाँ पर क्या आएगा सब्सिडी के आगे? घरेलू, गैर योजनागत, या फिर योजनागत, या फिर अवशिष्ट? कैसी हैं मुख्य मदें? वो हमारी कैसी हैं? गैर योजनागत। कैसी हो जाएंगी? गैर योजनागत हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। हिंदू माह में कब मनाया जाता है? अश्विन में, या फिर फाल्गुन में, या फिर चैत्र में, या फिर कार्तिक में? तो हमारा जो यहाँ पर मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है को 2016 में केरल के कालामंडलम द्वारा कला रत्नम और 2011 में केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा कलाश्री से सम्मानित किया गया। किसको किया गया था? M.R. कृष्णमूर्ति को, या फिर अनुराधा पांडे को, या फिर जतिन गोस्वामी को, या फिर सुनंदा नायर को? तो हमारे किसको किया गया था? सुनंदा नायर को किया गया था। सुनंदा नायर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है किसमें? रियायती मूल्य पर, या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य में, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य में, या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य में? किस में खरीदता है? तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा किस में? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। किस में हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो जाएगा। आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में।